किया जाए ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साइंस में। देखिए सबसे पहले समझिएगा SPDF। SPDF जो होगा, SPDF जो ये ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक के तत्व SPDF जो है। देखिएगा S वाली श्रेणी में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और P वाली श्रेणी में हम 6 इलेक्ट्रॉन और D वाली में 10 और F वाले में 14 रख सकते हैं। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 तक लिख लीजिएगा मान लीजिएगा, या 5 तक लिख लीजिएगा, 5 आगे भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, ये बात नहीं। एक लिखा है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे, एक हो गया। ये कितना 2 लिखा है तो इसको हम 1 2 2 बार लिख दिए, S और P पहुंच गया। ये 3 है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो पहली वाले में S फिर P और फिर D हो जाएगा। 4 है तो भैया 4 बार लिखेंगे, S 4 बार लिखना है, फिर 4 S P D F। इसके आगे भी जाता है, ऐसे ही चलेगा। 5 लिखेंगे तो 5 बार लिख देंगे, 6 लिखेंगे तो 6 बार लिख देंगे, 7 लिखेंगे तो 7 बार हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखिएगा, बाहर वाले आवाज ज्यादा आ रही है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इसी के अनुसार, या तो आप ये देखिए सबसे पहले देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 1 से स्टार्ट होता है, 1 पर आके खत्म हुआ, फिर ये यहाँ से वापस गया, इसे समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में 2S पर चला जाता है, 2S के साथ देखो 2P चला जाता है। अब ये देखो ये अकेले यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो ये भी अकेले पहुंच आया यहाँ पर। जब तीसरा आता है तो 2P और 3S को लेकर जाता है। देखो 2P के बाद 3S आया है ना। फिर यहाँ पर जब ये 3P जाएगा तो 3P 4S को लेकर जाएगा। देखो 4S को लेकर जा रहा है। देखो फिर से देखो 1 अकेले गया, अकेले हो गया, फिर 2 से गया तो 2 देखो अकेले गया है, गया ही नहीं, अकेले लाइन नहीं है, किसी को टच नहीं किया। फिर जब 2P स्टार्ट होता है तो 3S को लेकर चला जाता है। देखो 2P 3S हो गया, फिर 3P 4S को लेकर जाता है, 3P 4S के साथ मिल गया। फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर अब 3D जाएगा तो 4P को लेकर जाएगा, 3D जा रहा है 4P को लेकर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक लाइनें होती हैं। अब 4D जाएगा तो 4D जाएगा, देखो अब यहाँ पर जैसे 4D बचा हुआ है, देखो 3 यहाँ पर देखो 3D 4D पर पहुंचा था। अब 5S, जब 5S और 4D दोनों हो जाएगा, 5S ऐसे यहाँ से जाएगा ना, इसे तो आगे जाएगा। या तो आप देखो चाहे आप ऐसे ही बना लीजिएगा और चाहे आप इस तरह से बना लीजिएगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कार्य करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कार्य करेंगे। ए भैया एक नया मार्कर ला के आप एक नया मार्कर। चलिए अब इधर देखना है थोड़ा सा, ये बात समझ में। अब जैसे मान लीजिएगा इतना बात है, अब सर ये किस नियम से है, तो अच्छा चलिए देखिए पहले इसका समझ लीजिए कैसे निकालेंगे सर, इससे कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिएगा सबसे पहले किसका निकाले, 8 नंबर पर किस तत्व का नाम आता है, ऑक्सीजन। पक्का? यस सर। चलिए ऑक्सीजन का हम निकालते हैं 8 नंबर के लिए। अभी तक हमने क्या निकाला था, 2, फिर यहाँ पर कितना बचा, 8 में से 2 चला गया तो 6 बचा, 6 लिख देते हैं। अब हम इस तरह से करेंगे, देखिए कहाँ पहली श्रेणी 1S है, ध्यान दीजिएगा 1S है कि नहीं है। अच्छा सर, या तो आप एक काम करिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, देखो ऑक्सीजन, सही लीजिए, ऑक्सीजन का निकालना है 1S 2S
3 यस। अब यस वाले श्रेणी में हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम चाहे यहाँ लगा लें। ये देखिए 2 हो गया। यस की श्रेणी में 2 हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अब देखिएगा 2 यस लिखा है तो यस की श्रेणी में 6 क्या सर। लिखेंगे? गलत। यस में सिर्फ हम 2 ही रख सकते हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यस सर। 2 2 4 कितना बचा यहाँ पर? 4 नहीं समझे भाई। ऑक्सीजन का 8 नंबर पर आता है तो यस वाली श्रेणी में हम 2 ही रख सकते हैं। यहाँ 2 हो गया, फिर यस आ गया, फिर 2 ही रख सकते हैं। 2 2 4। अब पी आ गया, पी वाले में 6 रख सकते हैं तो 2 2 4 4 हुआ। यहाँ पर 4 बचा है ना। यस सर। देखिएगा सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का नंबर 8 नंबर पर आता है। यस सर। पहली चीज तो हम यस वाली श्रेणी में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ऑक्सीजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से सिर्फ हम यस वाली श्रेणी में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2